पहुंची उस द्वार के बाहर जहां अंदर दुर्योधन अपने संगी साथियों के संग बैठे मंत्रणा कर रहे हैं। आगे अब जाके प्रार्थना की कि प्रभु आपको मां ने याद किया है और इसी वक्त याद किया है। क्रोधित हो उठा, मेरा एक एक पल मृत्यु की ओर जा रहा है और मां को बुलाने की पड़ी है। मामा संग बैठे थे, शकुनी कंधा पकड़ा, थोड़ा समझाया, कान में कोई मंत्र फूका और बोला कि इसी वक्त जाओ, मां ने बुलाया है, जरूर कोई बात होगी। आधे माने मन से दौड़ता हुआ, भागता हुआ और शिष्टाचार को दरकिनार करता हुआ ठोकर से दरवाजा खोल के अंदर आया। बोल मां बोल, इस वक्त बुलाने का क्या अर्थ है? मेरा एक एक पल मृत्यु की ओर जा रहा है। कल मरघट में कौन सुलाया जाएगा, कफन किसके सर उड़ाया जाएगा, इसका निर्णय होना है और तुझे मां बुलाने की पड़ी है। तुझे पता है ना उधर कौन है, वो नटवर नागर। मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी कल अगर तूने मेरा समय खराब किया। नहीं मेरे पुत्र, मैं आज ऐसा कार्य करूंगी कि तेरे जीवन में मृत्यु नहीं आएगी। बस जैसे कहा मृत्यु नहीं आएगी, दंडोत वंदन कर उठा, बैठ गया चरणों के बल। ए मैया, ए मां, आदेश कर, तेरे चरणों पे जीवन समर्पित है। मैं अपनी इस गर्दन को काट के, सिर को काट के तेरे चरणों में रखूं। 2 पल पहले क्या था, जैसे ही पता लगा मृत्यु नहीं है तो अपना रंग दिखाने लगा। सांत्वना दें, आप राम नाम उच्चारण करें, आए। बस एक कार्य कर मेरे पुत्र, जा स्नान करके आ, बस एक काम करना है। बस मां, इतना सब कार्य? अभी गया और अभी आया तेरे चरणों में। नहीं नहीं, एक बात समझ के जा, कंडीशन है एक, क्या? जय श्री कृष्ण के नग्न हो के आना है, तन पे कोई वस्त्र नहीं चाहिए। जब ये कहा तो थोड़ा सा फिर जोश में आया, मां मैं तेरा दूध पीता शैशव अवस्था वाला बच्चा नहीं हूं। बेटा, पुत्र जितना मर्जी बड़ा हो जाए, मां के आगे वो शैशव ही रहेगा, वो छोटा ही रहेगा। बस कह के और चल पड़ा। बस पहुंचा, स्नान किया, डुबकी लगाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव का नाद किया और पूरे ब्रह्मांड में आज खेल देखने मेरे ठाकुर का सब देवी देवता आ गए। बस जैसे स्नान किया, याद आया कि मां ने कहा था तन पे कोई वस्त्र नहीं चाहिए। वस्त्र वही फेंके और रात के अंधेरे में दौड़ता हुआ कि कोई देख ना ले, बड़े बड़े आराम से चलता आ रहा है। बस चल रहा था तो सामने वो नटवर नागर, मोर मुकुटधारी, लीलाधारी, करुणा सागर, करुणा सिंधु, योगेश्वर ईश्वर शेषनाग अपने हजारों मुखों से पल पल जिनका नाम उच्चारण करते हैं और फिर भी नव नाम से बुलाते हैं। आ गए दुर्योधन, मेरे भाई, इस समंदर वेश में ऐसी अवस्था में तेरा मेरा युद्ध नहीं है, फिर भी बता, अगर किसी ने तेरे साथ बुरा किया है तो अभी सुदर्शन को आज्ञा देता हूं। नहीं नटवर नागर, ओ कान्हा, तेरी बातों में नहीं आऊंगा। चलिया, हट यहां से। बस मेरी मां ने बुलाया है, जल्दी जल्दी सारी बात बताई, नमन किया। ये भारत की सतियां हैं, भारत की माएं हैं। बस नहीं तेरी बातों में आऊंगा। क्या बोला? वस्त्र नहीं पहनने, कोई बात नहीं। अपने गले से वो माला निकाली जो संपूर्ण ब्रह्मांड को सुगंधित करती हुई, अपने कमर पे बांध ले भाई, तेरी बात भी रह जाएगी और मां की बात भी। बस समझ गया कि सही कह रही है ठाकुर, कह के चल दिया और मां के चरणों में पहुंचा। आज कोई
जो पहले रखता था। आ गया माँ, मैया मैं आ गया, झुका हुआ। झुकने पे कई बातें हैं, अब समय नहीं है, तो फिर अलग भाव हो जाएगा। बस पहुंच गया माँ और चरणों में रखा सिर। पुत्र मेरे सामने खड़ा हो जा। जन्मों जन्मों की भक्ति और कई वर्षों की जो शक्ति लेके घूम रही है, मां ने वो पट्टी निकाली। एक ओझा, एक ज्वाला, एक रोशनी पुत्र के शरीर में प्रवेश कर रही है। वज्र का शरीर हो गया, वज्र के समान हो गया। पर आज शरीर संभल नहीं रहा उस शक्ति से। भोलेनाथ का नाम लिया। मां तू मुझे मारने आई है कि बचाने आई है? बस स्थिर हुआ और जैसे ही मां की नजर पट्टी पे पड़ी तो सुने, जब याद करूं मैं तुमको कुछ दर्द बढ़े, कुछ कशिश बढ़े, जूं जूं तेरी इस भक्ति का दिन दिन तू ना रंग चढ़े। मैं वेद शास्त्र कछु जानू नहीं, ठाकुर तेरे प्रेम के अक्षर ढाई पढ़े। ये बांके बिहारी हम कपिल बंधु तेरे दर पर आन पड़े और आन पड़े। तो आए। बस अभी ये वार्ता हो रही थी, कमर पे नजर गई और माँ क्या बोली सुनो। माथा पीट लिया, मूर्ख क्या बोला था, क्या करके आ गया। माँ तेरे चरणों की सौगंध, मेरे तन पे कोई वस्त्र नहीं है। बताई बात के कौन मिला था। बस क्या बोली सुने आप। माता की आंखों से फिर गंगा व जमुना बहने लगी। पीठ के सर पे तो हथड़ दुर्योधन से कहने लगी। बेटा वो नटवर तुझे ये जो फूलों की माला दे गया, हाय तेरी जिंदगी के फूल चुनकर ले गया। ध्यान से सुनो फिर समझ आएगा। मेरा क्या है दोष इसमें, आज मैं तो सच्ची रह गई। जिस जगह पर्दा किया वह जगह कच्ची रह गई। बस अभी वार्ता चल रही थी, ठाकुर ने प्रवेश किया। भूल गई कि वो जगत का रचयिता है। और क्या बोली सुने अंतिम बात। माना के कृष्ण तू, माना के कृष्ण तू सर्वशक्तिमान है। इधर मैं भी हूं पतिव्रता, लबों पे मेरी जान है। दुखी दिल से श्राप देती हूं। जगत के रचयिता को श्राप देने की ताकत इन माओं में है। बस भूल गई। एक श्राप देती हूं तुझको, सुन करके तेरा जिगर पाश पाश होगा। कितने बेटे थे मेरे, खाली घर में निवास होगा। एक शाप देती वो तुझको, सुनकर और भी निराश होगा। मेरे कुल की तरह तेरे कुल का सर्वनाश सर्वनाश होगा। प्रभु ने अपना पीताम्बर आगे किया, ला मां कुछ देना है तो दे, पर जो तू करने जा रही थी भूतो न भविष्यति, जो पैदा हुआ वो मरेगा जरूर। मैं भी अपना खेल खेलूंगा, लीला करूंगा और चला जाऊंगा। राम आए राम गए, कृष्ण आए कृष्ण गए, गोविंद आए गोविंद गए। रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया इस जगत में उसने तो एक दिन जाना है। पर ये अपनी करनी का फल भुगतेगा। भरी सभा में अपनी भाभी का वस्त्र हरण किया, 5 गांव मांगे नहीं दिए, सदा बुराई का संग किया। तो जो कहा
वो होगा जरूर, तेरा श्राप मुझे स्वीकार। मेरे कुल का सर्वनाश हो जाए कोई चिंता नहीं, पर अधर्म नहीं होना चाहिए।